स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो आज जो टॉपिक हम लोगों को नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। काफ़ी डिस्कशन हुआ है इस टॉपिक का अभी तक। तो इस टॉपिक में अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशंस किए हैं वो डिस्कशंस को हम कंटिन्यू करते हैं। मेंडल ने अपने जो 4 पोस्टुलेट्स दिए थे उन्हीं के कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। जिस 2 पोस्टुलेट्स, जो एक पोस्टुलेट ये थी कि जो भी कोई भी कैरेक्टर होता है, सिंगल ट्रेट या सिंगल कैरेक्टर है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय टू कंट्रास्टिंग यूनिट पेयर्स। तो उन कंट्रास्टिंग यूनिट पेयर्स को एलील्स कहते थे और वो किसी एक ही जीन के दो रूप होते थे। लेकिन मेंडल ने ये बताया, कंक्लूड किया था कि कोई एक कैरेक्टर एक जीन ही डिसाइड करता है। वो जीन दो कंट्रास्टिंग फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है प्लांट की हाइट, तो प्लांट या तो टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है, या फिर कहें कि कोई अगर फ्लावर है, फ्लावर का कलर है, तो फ्लावर या तो वाइट हो सकता है या तो फ्लावर रेड होता है। तो लेकिन ये मिलकर एक ही ट्रेट को प्रेजेंट कर रहे हैं और इनके लिए एक ही जीन, जो फ्लावर कलर जीन है, वो रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह स्टेम हाइट के लिए एक ही जीन, जो जीन डोमिनेंट एक है, एक रेसेसिव है, वो तो उसके दो रूप हैं जीन के, जिसको एलील्स कहते हैं। तो यानी कि एक कैरेक्टर जो है मेंडल के अकॉर्डिंग एक ही जीन से डिसाइड होता था। वो जीन मेंडल ने ऐसा बताया था कि मोस्टली दो ही रूप में पाए जाते हैं। और जब हमने पढ़ा था मल्टीपल एलिलिज्म, तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ भी एक कंट्रडिक्शन, यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है कि वो दो से ज़्यादा जीन से डिसाइड हो रहा था। दो जीन डोमिनेंट होते हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, और एक रेसेसिव जीन स्मॉल आई जो है वो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। तो मल्टीपल एलिलिज्म यानी एक जीन के तीन रूप, यहाँ जो मेंडल ने बताया था कि एक जीन के दो रूप मैक्सिमम होते हैं और एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म में हम लोगों ने देखा कि एक जीन तीन रूपों में था और उनका जो इंटरेक्शन था किसी एक इंडिविजुअल में, कि कौन सा जीन के साथ जीन के किस रूप के साथ कौन सा रूप पेयर के रूप में है, और इसी से पता डिसाइड होता था कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ओ है कि ए बी है। तो ये सारा हम लोग देख चुके हैं। बट अब यहाँ एक नई फेनोमेनन आपको मिल रही है, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनेटिक जीनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि मेंडल ने तो ऐसा बताया कि एक ट्रेट जो है, जैसे कि आपको बताया मैंने फ्लावर का कलर, तो फ्लावर कलर एक ट्रेट है, उसको एक ही जीन डिसाइड करेगा। या फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन एक ट्रेट है, ये एक कैरेक्टर है, इसको एक ही जीन डिसाइड करता है। ये जीन दो रूप में हो, दो से ज़्यादा रूप में हो, ये अलग बात है, लेकिन जीन एक ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि एक से ज़्यादा जीन भी एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, और इसी फिनोमेनन को कहा गया पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। देखिए, मल्टीपल एलिलिज्म अलग है और पॉलीजीनिक कंडीशन अलग है। मल्टीपल एलिलिज्म में जीन वही एक ही जीन है और उसी के रूप हैं, आई ए जैसे आई बी है या स्मॉल आई, ये एक ही जीन ब्लड कलर के जीन के तीन रूप थे। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, जैसे कि ह्यूमन में स्किन का कलर, ह्यूमन में आई का कलर, या ह्यूमन में हाइट का कैरेक्टर जो है, ये क्या है, यहाँ पर इन ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि दो इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेड्स नहीं होते। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ह्यूमन के कलर को आप देखें तो आपको अगर वो कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है, जैसे कि स्टेम हाइट में या तो पौधा लंबा है या तो पौधा बौना है, या फ्लावर कलर में और क्लियर हो जाती है बात कि या तो पौधा रेड कलर का है या तो वायलेट कलर का है। या अगर पी प्लांट नहीं है, दूसरा कोई प्लांट देख रहे हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें फ्लावर या तो रेड है या तो वाइट है, तो दो कंट्रास्टिंग ट्रेट दिखाई देते हैं। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लड ह्यूमन का स्किन कलर, तो स्किन कलर में आपको एक डार्क और एक लाइट, ऐसा ही नहीं मिलता है। डार्क कॉम्प्लेक्शन भी है तो उसमें बहुत सारे शेड्स मिलते हैं, लाइट कॉम्प्लेक्शन भी है तो उसमें नंबर ऑफ शेड्स मिलते हैं।
तो यही जब देखा गया, इसकी स्टडी की गई, तो ऐसा पता चला कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जिन्हें कोई एक जीन निर्धारित नहीं करता, बल्कि एक से ज़्यादा जीन्स जो है वो एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। जब एक से ज़्यादा जीन किसी कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं तो इसी फेनोमेनन को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? दिस इज ए क्वालिटेटिव वेरिएशन that indicates that occurs when there is an additive effect from two or more genes। दो या दो से ज़्यादा जीन्स मिलकर अगर किसी एक कैरेक्टर को, ट्रेट को डिसाइड करें, तो कहेंगे कि ये फेनोमेनन ही क्या है, पॉलीजेनिक या पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस है। इसे ही क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। क्वालिटेटिव वेरिएशन टर्म जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो क्वालिटेटिव वेरिएशन टर्म का मतलब है कि आप फेयर लवली का ऐड आता था तो उसमें आप देखते कि 7 दिन में गोरे बनाने वाली क्रीम है। यानी कि एक लड़की थी, बहुत काली थी, फिर उसका रंग थोड़ा साफ हुआ, फिर थोड़ा साफ हुआ, थोड़ा साफ हुआ। तो ऐसे करके पूरा उसमें आप देखते हैं कि उसकी जो एक उसका आता है रैपर, उस रैपर पर एक स्किन टोन कैसे लाइट होता जा रहा है, कैसे इफेक्टिव है क्रीम कितना। तो वो जो स्किन के डिफरेंट शेड्स आपको उसमें दिखते हैं, तो वो क्या है, एक क्वालिटेटिव वेरिएशन है। उसे आप पैमाना लेके नाप नहीं सकते कि इतने प्रतिशत गोरी है। यानी वो आप देख के बता सकते हो कि स्किन टोन लाइट है, लाइट में भी ज़्यादा लाइट है कि कम लाइट है, क्या है। तो ये सारा चीज़ें जब मिलकर जो इफ़ेक्ट आता है, तो इसे बेटा कहते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, इसीलिए कहते हैं। कभी-कभी इसी के लिए आपको क्वांटिटेटिव भी मिलेगा। जैसे कि अगर हम ह्यूमन में हाइट का कैरेक्टर देखें, तो ह्यूमन की हाइट अगर देखेंगे तो हाइट में तो यूजुअली आपको 5 फीट 10, 5'10" या एवरेज अगर देखा जाए तो 5'5" या 5'6" जो है ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो एवरेज हाइट जो है 5'5", 5'6" तक होती है। लेकिन आपको वेरिएशन मिलेगा, 6 की हाइट वाला भी मिलेगा, 6'1" हाइट वाला भी मिलेगा, आपको 5'1" भी मिलेगा, 4'9" भी मिलेंगे, 4'8" भी मिलेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ मेजरमेंट जो है वो डिजिट्स में किया जा सकता है, क्वांटिटी में किया जा सकता है। तो जब यही पॉली तो ये जो कैरेक्टर यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि किसी का हाइट, ह्यूमन का हाइट आपको देखना है, तो वो क्या हो गया, वहाँ हमने क्वांटिटी नंबर में मेज़र कर दिया हाइट को, कैरेक्टर्स को। तो वो एक तरीके से आपका हो गया क्वांटिटेटिव वेरिएशन हो गई। तो इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं और कभी इसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और ये होता क्या है, ये दो या दो से ज़्यादा जीन्स किसी एक कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं। जैसे ह्यूमन की स्किन का टोन दो से ज़्यादा जीन्स डिसाइड करते हैं, 3 जीन्स होते हैं जो ह्यूमन की स्किन का कलर डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन की आई का कलर भी है, इसी तरीके से ह्यूमन का हाइट है। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो ह्यूमन में स्किन कलर को ही कहा है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल, इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पिगमेंटेशन इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय एटलीस्ट 3 सेपरेटली इनहेरिटेड जीन्स। यानी कि ये 3 जीन, देखिए जब कहा टर्म जीन, तो इसका मतलब हुआ कि क्रोमोसोम पर वो 3 जीन है, तो उन 3 जीनों की अलग-अलग स्थिति होगी। जैसा कि हम लोग जब पढ़ रहे थे एलील्स की, तो एलील्स जीन के रूप थे। यानी वो अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक जीन 2 रूप में पाया जा रहा था, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि एक जीन अगर, जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए आप देखेंगे कि ये एक क्रोमोसोम है और इसका ये होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। हमेशा आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हर एक क्रोमोसोम का जोड़ा होता है और क्रोमोसोम्स पर जीन्स स्थित होते हैं और हर जीन्स भी जोड़े में पाए जाते हैं। तो अगर 2 ये क्रोमोसोम मैंने आपको बताए लिए गए हैं और इस पर एक जीन यहाँ स्थित है, जो फ्लावर कलर का जीन अगर समझ लीजिए, तो इसका जो दूसरा जीन है, जोड़े का दूसरा जीन, क्योंकि जीन्स जोड़े में पाए जाते हैं और जोड़े के जीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। तो ये सेम लोकस पर प्रेजेंट होते थे। तभी हम कहते हैं कि 2
जीन्स जीन्स के 2 रूप यानी 2 एलील्स जो हैं वो एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, जो मेंडल ने बताया था। बट जब हमने ह्यूमन ब्लड ग्रुप का केस देखा तो हमने वहाँ देखा कि 2 ना होकर के, जैसे मेंडल ने बताया था कि एक कैपिटल टी जीन हुआ और एक स्मॉल टी जीन हुआ, तो इस टाइप का नहीं होकर जब हमने ह्यूमन ब्लड ग्रुप का केस देखा तो हमें मिला कि ऐसी कंडीशन भी पॉसिबल है कि 3 जीन है, एक IA जीन है हुआ, एक IB जीन हुआ, एक स्मॉल आई जीन हुआ। लेकिन एक समय में एक में या तो IA के साथ IA ही प्रेज़ेंट हो, या एक बार IA हो इधर, इधर IB हो, या इधर IB दोनों में हो, या इधर भी स्मॉल आई हो, इधर भी स्मॉल आई हो। तो इस तरीके से जीन के रूप ही इंटरैक्ट कर रहे थे और उससे वो एक इफ़ेक्ट जो आ रहा था, तो उस आधार पर बताया गया था कि ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, या ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दूसरा क्रोमोसोम आपको मैं दिखाती हूँ, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो जो इस पर स्थित जीन्स होंगे, तो इस स्किन कलर का एक जीन ये है, और इसी तरीके से स्किन कलर का दूसरा जीन भी होगा डिसाइड करने वाला। इसी तरीके से स्किन कलर को डिसाइड करने का एक जीन और होगा, यानी 3 जीन हैं जिनकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर लोकेशन डिफरेंट है। 3 डिफरेंटली लोकेटेड जीन्स, 3 genes that have different inheritance. They will collectively, cumulatively affect the phenomenon that is human स्किन कलर या ह्यूमन पिगमेंटेशन। तो ये चीज़ आपको समझनी है, बहुत ज़रूरी है। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि मल्टीपल एलिलिज्म में जीन एक ही है, वो कई रूप में है, तो भी अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पर आप देखेंगे तो वो किसी एक ही जगह पर पोजीशन होगी, दोनों ही क्रोमोसोम पर। लेकिन अगर आप मल्टीपल एलिलिज्म की जगह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखोगे, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे और उस पर जो जीन होंगे वो उनकी 3 जीन से निर्धारित है, तो 3 अलग-अलग पोजीशंस पर क्रोमोसोम पर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर इसके जीन्स पाए जाएँगे और इनके क्युमुलेटिव या एडिटिव इफ़ेक्ट से ही जो स्किन कलर फाइनल है वो डिसाइड होगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज़ डिफाइंड एज़ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कभी कहते हैं, कभी इसे क्वालिटेटिव वेरिएशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बताया मैंने आपको। जैसा केस है, जैसे ह्यूमन की हाइट का केस है, तो वहाँ पे इसे क्वांटिटेटिव बोल देंगे कि जो हाइट है वो मेज़र कर सकते हैं 6.6 में, 6.8 में, या 5'9" है, तो इस तरीके से वो क्वांटिटेटिव हो गई। जबकि अगर जब हम स्किन कलर को देखेंगे तो कॉम्प्लेक्शन को आप परसेंट वाइज़ नहीं बता सकते हो, नंबर में नहीं बता सकते हो, नाप नहीं सकते, कोई पैमाना नहीं है ह्यूमन पिगमेंटेशन का, तो उस हिसाब से वो क्वालिटेटिव वेरिएशन भी है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीपल जीन्स होते हैं और उन सभी का एग्जिस्टेंस कैसा है, इंडिपेंडेंट है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर these genes have their independent existence on homologous chromosomes। और यहाँ एक बात और आपको याद रखनी है कि यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये इसका कंट्रास्टिंग पेयर है। भाई होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर ये जीन है तो दूसरा इसका जीन भी होगा, ये जीन है तो इसका जोड़े का दूसरा जीन होगा, तीसरा जीन है तो उसका भी जोड़े का दूसरा जीन होगा। तीनों जीन जोड़े में तो पाए जाएँगे, लेकिन ये नहीं हम कहेंगे कि ह्यूमन स्किन कलर एक कंट्रास्टिंग ट्रेट है, ये नहीं कह सकते हैं। जैसे फ्लावर कलर या तो फ्लावर रेड है या तो फ्लावर रेड है, तो वहाँ कंट्रास्टिंग ट्रेट एक क्लियर डिफरेंशिएशन है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे ह्यूमन स्किन कलर को देखोगे तो वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, लाइट कॉम्प्लेक्शन, वेरी लाइट कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, वेरी फेयर हो सकती है, या विटिस कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, या डार्क विटिस हो सकता है, लाइट विटिस हो सकता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी, तो वहाँ कोई कंट्रास्टिंग ट्रेट नहीं है, ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज नोन एज मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस और मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, क्योंकि मेंडल के अगर रेफरेंस में इसे टर्म देंगे
तो ये मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी इसीलिए इसको कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं कि ये मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस है, ये मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस है, ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, यही क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी है। तो क्या-क्या कैरेक्टर्स होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के? देयर इज़ नो एपिस्टैसिस इन्वॉल्व्ड, यानी कि यहाँ पर आपने देखा 3 जीन है, तीनों जीन अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बट कोई भी एक जीन दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क या हाइड नहीं करता है। यानी कोई कह नहीं सकते कि 3 जीन है, 3 जोड़ी जीन अगर ह्यूमन पिगमेंटेशन को डिसाइड कर रहे हैं, तो कौन-सा डोमिनेंट है, कौन-सा रेसेसिव है, ये नहीं बताया जा सकता है। तो there is no linkage or dominance, rather there exist contributing and non-contributing alleles which are known as active और null alleles respectively। यानी कि यहाँ पर ये जो 3 जीन्स पाए जा रहे हैं किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए, या जब भी मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस में या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में 2 से ज़्यादा जीन्स किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, तो वो जीन्स ज़रूरी नहीं है कि क्रोमोसोम पर पास-पास ही स्थित हो, यानी वो लिंकेज शो करें, ये ज़रूरी नहीं है, और वो डोमिनेंस तो शो नहीं करती, मैंने आपको बता दिया। फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंटीन्यूअस वेरिएशन ऑफ द फेनोटाइप ऑफ ए ट्रेट, यानी कि कंटीन्यूअस वेरिएशन है। जैसे कि आप देखते हैं कि फेयर लवली के डिब्बे में ऐसा बना होता है कि स्किन कलर में एक कंटीन्यूअस वेरिएशन है, वेरी डार्क से चलेगा और वेरी लाइट के में आना है, 14 दिनों में गोरी बनाने वाली क्रीम। तो कलर जो है वो या क्या है, सीक्वेंशियली लाइट होता जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ द फिनोटाइप देखने को मिलती है मल्टी जीन इनहेरिटेंस में। द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पैटर्न इज कॉम्प्लेक्स, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फेनोटाइप। फेनोटाइप को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है इसमें। जैसे कि हम बता देते थे कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले चाइल्ड हो सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले चाइल्ड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस से यहाँ पर पुनेट स्क्वायर मेथड से ये बताया नहीं जा सकता कि किस कलर का, किस स्किन कलर का बेबी जो है वो होगा। यानी किसी माता पिता का स्किन कलर जो भी है, उसके बाद उनकी संतानों का स्किन कलर क्या होगा, ये आसानी से बताया नहीं जा सकता। द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैन गिव द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स, बट जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से किसी पॉपुलेशन की स्टडी तो की जा सकती कि हाँ एक पॉपुलेशन है, और आप जानते हैं कि पिगमेंटेशन जो है, मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो भी स्किन कलर को डिसाइड करता है। तो एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट मेलानिन पिगमेंट पर पड़ता है। तो यानी कि जो लोग कोल्डर एरियाज में रहते हैं, जहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, क्योंकि सन की अवेलेबिलिटी कम टाइम के लिए होती है, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट लेस टाइम के लिए होता है, तो यानी यूवी लाइट का एक्सपोजर कम होता है, इसलिए मेलानिन पिगमेंट कम रिलीज होता है स्किन में। तो स्किन टोन जो है लाइटर रहता है, यानी एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट है। तो यानी कि कोल्डर रीजन में आप देखेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज में हैं वो लोग लाइट स्किन कलर टोन वाले होते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में हैं वो वेरी डार्क में होते हैं, इस तरह वेस्ट इंडीज वाले वेरी डार्क होते हैं। या आप ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें तो डिफरेंट स्किन टोन होता है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से पॉपुलेशन के बारे में कुछ कहा जा सकता है, बट इंडिविजुअल के बारे में एक इफेक्ट को फेनोटिपिक फेनोटाइप क्या होगा, कैसे वो कैरेक्टर दिखाई देगा, ये मल्टी जीन इनहेरिटेंस में प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए अब हम ये एग्जांपल जो है इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में जो 3 जीन्स होते हैं, 3 जीन्स बेसिकली हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर जो 3 जीन कौन-कौन से होंगे, तो वो 3 जीन हैं जो मान लिए गए हैं यहाँ पर, एक कैपिटल ए जीन, एक कैपिटल बी जीन और एक कैपिटल सी जीन, और सभी जीन जोड़े में होंगे। तो कैपिटल ए का जोड़ा स्मॉल ए, कैपिटल बी का जोड़ा स्मॉल बी और कैपिटल सी का जोड़ा स्मॉल सी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए स्किन पिगमेंटेशन ह्यूमन में 3 जीन्स डिसाइड कर रहे हैं, जिन्हें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट कर दिया जाता है, और ये पेयर में होंगे। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, यानी कि ये जो है टोटल 6 एलील्स जो हैं, ये ही इन्हीं के क्यूमुलेटिव इफेक्ट से जो स्किन पिगमेंटेशन है वो डिसाइड होता है। तो यानी कि अगर किसी एक इंडिविजुअल में हम बात करेंगे,
तो जीन के 2 रूप पाए जाएँगे। देखिए ये एक जीन है तो इसके 2 रूप, ये जीन है इसके 2 रूप, इस जीन के भी 2 रूप पाए जाएँगे। तो चलिए देखते हैं, इसीलिए फिर यहाँ पर क्या किया गया कि वेरी लाइट कॉम्प्लेक्शन वाला और वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला, यहाँ हमने देखा क्योंकि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स नहीं कहते हैं तो इसीलिए वेरी लाइट कॉम्प्लेक्शन वाला और वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले पेरेंट्स लिए गए। तो जीन कॉम्बिनेशन क्या हुआ, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है, यानी सारे रेसेसिव एक साथ लिए गए और सारे डोमिनेंट जीन को जो है वो एक साथ दिया गया। और यहाँ पर फिर गैमेट फॉर्मेशन को दिखाया गया। तो गैमेट फॉर्मेशन में तो जान ही रहे, यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वाला गैमेट बनेगा, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वाला गैमेट बनेगा। फिर इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो इससे एक जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी वो हाइब्रिड होगी, जिसमें ये 6 के 6 एलील्स एक साथ होंगे। और जब इनमें से ही पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, उनके बीच में सेल्फिंग की जाएगी, तो 64 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ टोटल आपको 64 कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो F2 जनरेशन है, ये मैं आपको फिर से और बताती हूँ कि ये F2 जनरेशन जो है ये कैसे है। ये F2 जनरेशन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ F2 जनरेशन को हम देखने जा रहे हैं। F2 जनरेशन में देखिए, यहाँ देखिए ये F1 जनरेशन जो आई थी, जो पेरेंट लिए गए थे, एक पेरेंट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी था और दूसरा पेरेंट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी था। तो ये वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला एक पेरेंट था और एक वेरी लाइट कॉम्प्लेक्शन वाला था, और इससे जो रिजल्ट आया वो ये कॉम्बिनेशन वाले आए, इनके बीच में क्रॉस कराया गया। तो देखिए उसके बाद जो 64 इंडिविजुअल्स मिले थे, उनके बेसिस पर क्या किया गया, एक ग्राफ बनाया गया। तो बेल शेप का ग्राफ आता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1/64, 6/64, 15/64, 20/64, 15/64 एंड 6/64 और 1/64, यानी 1:6, 6:15:20:15:15:6 ये रेशियो आ रहा है F2 जनरेशन का। यानी कि कोई एक, यानी इनकी 64 पॉसिबिलिटीज हैं ऑफस्प्रिंग्स में, कौन सा स्किन पिगमेंटेशन आएगा। कोई एक जो है वो वेरी लाइट टोन का होगा, कोई एक वेरी डार्क टोन का होगा, और कोई 6 होंगे जो वेरी लाइट से थोड़ा डार्क होंगे, 6 होंगे जो वेरी डार्क से थोड़ा कम डार्क होंगे। इसी तरह 15 इंडिविजुअल जो है वो वेरी लाइट से थोड़ा ज़्यादा डार्क हैं, और यहाँ देखेंगे 15 इंडिविजुअल्स और मिल रहे हैं जो वेरी डार्क से, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी बताई गई रही है। और यानी कि ये जो मीडियम वाला जिसे जैसे कि पेरेंट वाला भी कॉम्बिनेशन है, वैसा कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसी की है। यानी कि पॉपुलेशन में इसका कहने का मतलब है कि जहाँ क्वांटिटेटिव वेरिएशन या क्वांटिटेटिव वेरिएशन देखने को मिलती है, तो जो एवरेज एवरेज फेनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। यानी कि ना तो बहुत गोरे और ना ही बहुत काले, ना ही वेरी लाइट कॉम्प्लेक्शन वाले इंडिविजुअल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ना ही बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले इंडिविजुअल्स प्रोमिनेंट होंगे, जबकि जो एवरेज स्किन पिगमेंटेशन वाले हैं वही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। फिर मल्टीपल एलिलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पर रिटन में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन इज टू स्मॉल। यहाँ पर किसी एक जीन के इफेक्ट को, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये 3 जीन थे, तो इनके जीन को एक, अगर किसी कैपिटल ए स्मॉल ए के ही इफेक्ट को देखो, या कैपिटल बी स्मॉल बी के इफेक्ट को देखो, या कैपिटल सी स्मॉल सी के इफेक्ट को देखेंगे, तो वो इफेक्ट बहुत स्मॉल होता है और डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। बल्कि ये जो इक्वल इफेक्ट, यानी कि ये क्यूमुलेटिवली ए बी और सी जीन मिलकर के जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वही फेनोटाइपिक इफेक्ट होता है। डिफरेंस ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कि मल्टीपल एलील्स
होते हैं मल्टीपल एलिज्म में, यानी जीन तो एक ही है और वो जीन 2 से ज़्यादा रूपों में पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप का केस है। जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा जीन जो है वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसी तरीके से एक फेनोमेनन और है प्लियोट्रॉपी, जो मेंडल ने बताया है, प्लियोट्रॉपी बताई है। मेंडल ने नहीं बताया, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में तो आपने जितने देखे, पहले हमने को मैं आपको क्लियर करूंगी कि हम लोगों ने मेंडेलियन इनहेरिटेंस में लॉज ऑफ डोमिनेंस देखा और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा, और ये 3 उनके पोस्टुलेट्स भी थे। और एक पोस्टुलेट और था कि एक कैरेक्टर 2 यूनिट फैक्टर्स जो एक ही जीन को प्रेजेंट करते हैं उनके द्वारा निर्धारित होता है, यानी एक कैरेक्टर एक जीन से निर्धारित होता है। लेकिन इनका कंट्राडिक्शन नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के रूप में हमने देखा था, जिसमें से 4 पॉइंट हैं। डोमिनेंस के 2 एक्सेप्शन हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। और इसी तरीके से 2 और एक्सेप्शनल केस, जो पहला पोस्टुलेट है कि एक कैरेक्टर एक जीन से डिसाइड होता है और एक जीन 2 रूपों में 2 एलील्स में पाया जाता है। तो एक जीन 2 ही एलील फॉर्म में पाया जा सकता है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन मल्टीपल एलीलिज्म है। और एक ही जीन एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है, इसका कॉन्ट्रडिक्शन अगर हम देखें तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिलता है कहाँ? इसका कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिलता है पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस में। तो एक और कैरेक्टर यहाँ कहाँ से आ गया, इसकी तो हम लोगों ने बात ही नहीं की थी। एक और ट्रेट कहाँ से आ गया? प्लियोट्रॉपी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये प्लियोट्रॉपी क्या है, ये मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगी। यहाँ मैं बस आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है कि 3 जीन, ये 3 जीन हैं, ये मिलकर एक कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, तो ये कंडीशन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हुई। लेकिन लेकिन कोई एक जीन, मान लो कोई एक जीन एक्स है, वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रेट्स को अफेक्ट कर रहा है अगर कोई एक जीन, तो इस कंडीशन को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लियोट्रॉपी में देखें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बोथ प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर टू टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग जीन्स एंड देयर फेनोटाइप्स। प्लियोट्रॉपी फॉलोज मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये बात आपको याद रखनी है कि प्लियोट्रॉपी जो है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ही आता है, जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपको पढ़ना होता है। तो यानी ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप F1 का रेशियो देख रहे थे, F1 जनरेशन में तो सभी हाइब्रिड्स आए और यानी 1:1 ही दिखा हमें। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, सारे ऑफस्प्रिंग्स यही थे और 1:1 इनका था। और दिखने में सारे जो थे वो मीडियम स्किन टोन वाले थे, ना वेरी डार्क थे ना वेरी लाइट थे। तो ये तो F1 जनरेशन तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के मेंडल जैसी है, लेकिन F2 जनरेशन में आपने देखा 64 कॉम्बिनेशंस मिले, जिनमें से वेरी लाइट एक मिला, वेरी डार्क एक मिला और 20 आपको मीडियम कॉम्बिनेशन वाले, इस कॉम्बिनेशन वाले मिले। 15 आपको वेरी लाइट से थोड़ा कम से थोड़ा कम लाइट स्किन टोन वाले, यानी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 64 कॉम्बिनेशंस में वो जो रेशियो मिलता है 1:1:15:20:20:15:1:1, तो वो रेशियो 64 इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें कितने सारे कॉम्प्लेक्शंस हमें वेरिएशंस मिल रहे हैं स्किन टोन के। तो वहाँ वो F2 जनरेशन देखिए मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मेंडल का था कि F2 जनरेशन में 9:3:3:1 के रेशियो में ही ऑफस्प्रिंग्स आती हैं, जिनमें से 2 कॉम्बिनेशन पेरेंटल होते हैं और 2 कॉम्बिनेशन जो है वो न्यू होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो मेंडेलियन रूल्स को, इनहेरिटेंस रूल्स को फॉलो नहीं करती है। लेकिन प्लियोट्रॉपी में भले ही एक जीन है वो कई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है प्लियोट्रॉपी में, लेकिन वहाँ पर जो इनहेरिटेंस है वो मेंडल के लॉ को फॉलो करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहीं पर आज का लेक्चर ऐसे तो खत्म होता है।
बट मैं थोड़ा-सा आपको ज़रूर और एक्सप्लेन करना चाहूँगी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो मेंडल हैड डिस्क्राइब्ड डिस्क्रीट डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेट्स दैट कैन अल्टरनेटिवली बी एक्सप्रेस्ड एज डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। तो मेंडल ने इनको डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन के रूप में जो था, मेंडल ने अपने सारे को वैसा ही बताया था, यानी डिस्क्रीट फॉर्म में जो दिखते थे, जिन्हें क्लियरली आप बता सकते थे ये रेड कलर का फ्लावर है, ये व्हाइट कलर का फ्लावर है, या ये व्हाइट फ्लावर है, ये वायलेट फ्लावर है। तो ये डिस्क्रीट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। यानी कि इन अदर वर्ड द फेनोटिपिक डिफरेंसेस वेर डिस्टिंक्ट, टॉल और डॉर्फ प्लांट, वायलेट और व्हाइट प्लांट, ग्रीन और येलो सीड, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो. If we look around in our surrounding, for example, if we look in our class itself, we can pick up two important examples, that is continuous variation. तो यहाँ पर continuous variation के भी एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे स्किन पिगमेंटेशन के रूप में या ह्यूमन हाइट के रूप में। तो सेवरल अदर कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि प्लांट में सीड साइज और सीड कलर, प्लांट हाइट, ये कुछ प्लांट्स में अलग हैं जो मेंडल के जैसे नहीं है। तो ऐसे ट्रेट्स को ही पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव ट्रेट्स कहा गया है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दो पॉलीजेनिक ट्रेट्स कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, दे आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 आर मोर जीन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोल्डर रीजन्स में रहेंगे तो स्किन टोन लाइटर रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट होने के बावजूद ऐसा देखा गया कि ये जो पॉलीजेनिक के ट्रेट्स होते हैं या क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं या क्वालिटेटिव ट्रेट्स होते हैं, जनरली 3 या मोर जीन्स से वो डिसाइड होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी में देखेंगे कि हर जीन का लेकिन अपना अपना एक इफेक्ट होता है इसमें। ओके स्टूडेंट, तो ये इससे क्लियर हो जाता है कि जो इस अगर हम ह्यूमन स्किन का यहाँ पर जो एग्जांपल है देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, तो ये वाला स्किन का एग्जांपल जब हम देखेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाता है, इट इज क्लियर दैट देयर आर नो कंट्रास्टिंग फेनोटाइप्स फॉर दिस ट्रेट, कि वेरी डार्क और वेरी लाइट भले यहाँ लिया गया पेरेंट के रूप में, लेकिन यहाँ आप ऑफस्प्रिंग्स को देख रहे हैं कि इतना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये जो ट्रेट है और ये जो ट्रेट है ये कंट्रास्टिंग ट्रेट है। ओके स्टूडेंट, इन द क्रॉस फिर हम ये भी देखेंगे कि जो वेरी डार्क और वेरी फेयर स्किन ह्यूमन बींग्स के भी क्रॉस कराया जाता है, तो भी इंटरमीडिएट स्किन कलर के इंडिविजुअल्स भी जो है वो अपीयर होते हैं, और इंटरमीडिएट स्किन कलर के ही सारे इंडिविजुअल F1 जनरेशन में है, जबकि F2 जनरेशन में तो बहुत सारा वेरिएशन दिखाई देता है। फ्यूअर एंड फ्यूअर इंडिविजुअल्स फॉल इनटू पेरेंटल कैटेगरीज हियर। यहाँ आप देख रहे हैं कि 64 में से एक ही एक जो है वो अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन के जैसा था। द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ द फेनोटाइप वॉज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एलिल्स एंड हेंस मोर क्वांटिटेटिव, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिल्स जो है बढ़ गए। यहाँ एक ये 3 एलिल हुए और एक ये हुआ। तो देखिए यहाँ जब नंबर ऑफ एलिल्स बढ़ गए तो टोटल जो हमें F2 जनरेशन में एक्सप्रेशंस, फेनोटिपिक एक्सप्रेशंस मिले वो 64 कॉम्बिनेशंस पहले तो हमें मिल रहे हैं, और इनमें भी कैटेगराइज किया जा सकता है, 8 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एलिल्स होते हैं, इससे ये भी पता चलता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन जो है फेनोटाइप का वो बढ़ता है। तो अगर हम F2 जनरेशन के डेटा को, F2 जनरेशन का जो डेटा है इसी को ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया, तो क्या मिला है, एक बेल शेप्ड ग्राफ मिला है, और ये आपको याद रखना है। तो यहाँ ये एज्यूम किया जा सकता है कि 3 जीन पेयर्स हैं, लेकिन हायर नंबर ऑफ जीन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने में, यानी मल्टी जीन इनहेरिटेंस का ये एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, बट ऐसे भी एग्जांपल्स मिल सकते हैं जहां 3 से ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, the total contribution of each additive allele at each locus may be small, but it is equivalent to the effect of all other additive alleles at other loci. This results in continuous variation in F2 generation, but as we have seen
द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स स्टिल फॉलोज द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। जीन का ट्रांसमिशन का अगर आप तरीका देखोगे, भले ही कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से उनके लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन जीन कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, वो मेंडल के ही जैसा जैसा उन्होंने बताया था वैसी रूल से जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये डिस्कशन आज मैं सम अप करती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ तो F1 जनरेशन में सारे एक ही इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्शन वाले आए, जबकि वेरी लाइट वेरी डार्क स्किन टोन के पेरेंट्स लिए गए। और F2 जनरेशन का जो रेशियो आया वो 1:6 रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 15:6:1 आया। यानी कि 64 में से एक वेरी लाइट है, एक वेरी डार्क है। 6 वेरी लाइट से थोड़े कम लाइट और वेरी डार्क से थोड़े कम डार्क हैं। इस तरह 20 इंटरमीडिएट वाले हैं और 15 इंटरमीडिएट से लाइट थोड़े और इंटरमीडिएट से डार्क थोड़े, 15-15 है। तो इस तरीके से आप ये आपका एक्चुअली सप्लीमेंट्री टॉपिक में दिया गया है 12th क्लास एनसीईआरटी में, तो पीछे आपको अपनी बुक में ये मिलेगा ये टॉपिक। लेकिन फिर भी जितना भी है आप लोग अपने डिस्कशन, ये जो डिस्कशन मैंने आपको किया उसे आप अच्छे से ध्यान से फोकस करके समझेंगे, आपको आप इसे एक्वायर कर पाएंगे, इस नॉलेज को आप समझ पाएंगे। ये मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उषा नवोदय टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को बढ़ाने में सहयोग दें। थैंक यू वेरी मच।